हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना दैट इज PAU से कोई कोर्स करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है, हमारी ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है, UG लेवल प्रोग्राम्स जिसे बोलते हैं, कोई भी आपने कोर्स करना है तो आपने एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसके हिसाब से एडमिशन्स होनी है, वो सबको पता है। 10% एडिशनल सीट्स हैं अगर आप एक सही कैटेगरी में अप्लाई करोगे उनके लिए। मतलब जैसे किसी कोर्स की मान लो कितनी भी सीट्स है ना, तो उसमें 10% सीट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। मतलब जैसे किसी कोर्स में मान लो 100 सीट्स हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो उस कोर्स में जो एडिशनल 10% सीट्स हैं, मतलब 10 सीट्स उसमें ऐड हो जाएंगी। अगर 100 सीट्स हैं, 10% करेंगे तो 10 सीट्स ऐड हो गई, 110 सीट्स हो गई। फिर कैसे, कौन सी कैटेगरी है वो? FAT, वार्ड्स ऑफ फार्मर्स के लिए एक कैटेगरी है, उसमें आपने अप्लाई करना है। अगर आप फार्मिंग बैकग्राउंड में आते हो तो अब ऐसे तो कोई भी उठ के बोलेगा कि हाँ जी भाई मैं भी फार्मिंग बैकग्राउंड में हूँ, मैं भी फार्मिंग बैकग्राउंड में हूँ, कि कौन सा किसी को पता लग रहा है, अप्लाई कर देते हैं, एडिशनल सीट्स का बेनिफिट हम भी ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो प्रिविलेज दे रहे हैं कि कुछ एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं टू सर्टेन कैटेगरी वार्ड्स ऑफ फार्मर्स के लिए, मतलब फार्मिंग बैकग्राउंड से अगर आप आते हो, क्या फार्मिंग वाला के घर पे काम है, तो उस चीज का प्रूफ जो है वो कह लो यहाँ पे लगना है। उनकी कुछ सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो आप इसमें अप्लाई करो, फिर इस चीज की वेरिफिकेशन भी होगी, फिर जाके आप वो जो एडिशनल कैटेगरी है उसका बेनिफिट ले पाओगे, प्लस आपको एंट्रेंस टेस्ट इसका अलग FAT का देना पड़ेगा। तो क्या है मेन, जब आपने अप्लाई करना है, जैसे 12th के बाद आप CT और BSCT के लिए अप्लाई करोगे, दोनों की डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे है, नहीं पता तो वहां पे जाके देख लो। थर्ड कैटेगरी साथ में आपने FAT में भी अप्लाई करना है। मतलब आप 12th के बाद जा रहे हो ना, तो आपने 3 एंट्रेंस टेस्ट अप्लाई करने हैं, CT, BSCT, FAT। FAT क्या है? फार्मिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। वही वार्ड्स ऑफ फार्मर्स में जो बच्चे जाते हैं, जो इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उनका सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें एग्रीकल्चर आएगा एग्जाम में, तो वो भी क्लियर करोगे, CT BSCT क्लियर करोगे, फिर इसमें एडमिशन मिलेंगे। आप कहो कि हम सिर्फ अगर FAT टेस्ट क्लियर कर ले तो क्या हमें सीधी एडमिशन मिल जाएंगी? नहीं, CET तो देना ही पड़ेगा, PAU CET का तो देना ही पड़ेगा, उसमें भी अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। FAT में भी अच्छा स्कोर करोगे तो फिर दोनों को मिला के जो लिस्ट बनेगी, फिर उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाओगे। अब सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या है, आप अप्लाई भी कर दोगे, ठीक है, आप पेपर भी दे दोगे, मेन चीज है कि रिक्वायरमेंट्स। आपको अप्लाई करने का भी बेनिफिट तभी होना है, आपको पेपर देने का भी बेनिफिट तभी होना है अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो जो उन्होंने मांगी है। तो वो कौन सी, ध्यान से सुनना, प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, मैं शो कर रही हूँ, आप देख सकते हो। बाकी पूरा प्रोस्पेक्टस थॉरोली एक बार आपने भी पढ़ लेना। मेरे हिसाब से जो FAT में रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी है यूनिवर्सिटी ने, वो क्या है? पहला उन्होंने लिखा है कि 10% एडिशनल सीट्स हम UG लेवल पे देंगे, ग्रेजुएशन में जो बच्चे आ रहे हैं उनको कोर्सेज में 10% एडिशनल सीट्स देंगे। रिजर्व्ड हम रखेंगे किसके लिए? वार्ड्स ऑफ फार्मर्स के लिए, हुआ रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब, पहली चीज तो पंजाब रेजिडेंट होने चाहिए, और बाकी की रिक्वायरमेंट सब कुछ इस मुताबिक है। पहला पॉइंट है, स्टूडेंट शुड हैव स्टडीड अप टू मैट्रिक इन रूरल स्कूल सिचुएटेड इन पंजाब। पंजाब के किसी रूरल एरिया में स्कूल होना चाहिए जहां से आपने अपनी 10th क्लास करी। उन्होंने बोर्ड का कुछ मेंशन नहीं किया कि ये वाला बोर्ड हो या वो वाला बोर्ड हो, तो उसमें मत उलझो। जो चीज उन्होंने कही है ना, बस उतनी वर्डिंग को फॉलो करो, क्योंकि हमें बच्चे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चे फिर हमें यही पूछते हैं कि हमारा स्कूल में तो ये बोर्ड था, हमारा स्कूल में तो वो बोर्ड था। उन्होंने कहाँ लिखा कुछ बोर्ड के बारे में? तो खुद ही क्यों आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपना केस? उन्होंने जो लिखा है आप सिर्फ उतना उस वर्डिंग के ऊपर ध्यान दो। क्या उन्होंने लिखा है कि 10th क्लास जहां से आपने करी है ना, 10th क्लास मैट्रिक क्लास, वो जो स्कूल है वो रूरल एरिया में आना चाहिए, बस ये है। रूरल स्कूल होना चाहिए, रूरल एरिया में स्कूल होना चाहिए, वो पंजाब में। पहली रिक्वायरमेंट है, आपके पास है, ठीक है। दूसरी पॉइंट सुनो, स्टूडेंट शुड प्रोड्यूस J फॉर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों का J फॉर्म आपने वहां पर शो करना है, या एज अ प्रूफ वहां पे आपको लगना है कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है पेरेंट्स का या स्टूडेंट का। अब चाहे बच्चे का नाम पे है, नहीं होगा पेरेंट्स के नाम पे ही होगा, वो तो पता ही है, तो चलो फिर पेरेंट्स का सही।
ठीक। और में उन्होंने लिखा है स्टूडेंट शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स शोइंग देम एज मेंबर ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि या तो लास्ट 5 इयर्स का जे फॉर्म शो कर दो, या फिर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा उनके पेरेंट्स का जो ये शो करे कि वो जो ये सोसाइटी है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो मेंबर है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ रूरल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन आपने करी है, मतलब पेंडू एरिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ अपनी स्कूलिंग जो है वो की है 10th क्लास से, जो उन्होंने मेंशन किया, तो उसके लिए आपके पास कि कैसे उसकी वेरिफिकेशन करनी है, विल बी डन बाय तहसीलदार और एसडीएम और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये जो अनेक्स्चर है ना जो उन्होंने यहाँ पे शो किया है, ये वाला आपने साथ लगाना है, मतलब उन्होंने एक परफॉर्मा दिया है कि ये वाला आप भरो और यहाँ से अटेस्टेशन करवा के लाओ। ठीक, ये जो ऑथेंटिसिटी ऑफ रूरल बैकग्राउंड विल ऑल्सो बी वेरीफाइड ऑन साइट विजिट ऑफ पीएयू केवीके और आउट स्टेशन इंचार्जेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन पीएयू अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी, जिन्होंने वार्ड्स ऑफ फार्मर का बेनिफिट लेना है, वुड अपीयर इन सीईटी फॉलोड बाय एफएटी। मतलब सीईटी पेपर भी बच्चों को देना पड़ेगा और एफएटी का भी देना पड़ेगा। ठीक, पर आप ये मत सोचो कि अगर मुझे 2 पेपर देने पड़ेंगे क्या फायदा, मैं सिर्फ सीईटी पेपर दे के ही ले लूँ, रिक्वायरमेंट्स तो मेरे पास पूरी हैं, वो बेवकूफ़ी है। अगर आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप सीईटी के साथ एफएटी का पेपर जरूर दो। क्यों? अगर आपकी देखो ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी, वेरिफिकेशन भी होगी, पेपर में भी आपका ठीक ठाक एफएटी में स्कोर आ गया, सीईटी में आपका अच्छा स्कोर है, तो आपको चांस मिलेगा ना वहाँ पे वो एडिशनल सीट्स का बेनिफिट लेने का। मान लो आपको एफएटी में अच्छा नहीं आता, आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, या आपका पेपर में अच्छा स्कोर आपने एफएटी में नहीं किया, तो जो वो सीधा रास्ता था सीईटी क्लियर करके एडमिशन लेने वाला, वो तो आपके पास है ही, वो तो कहीं गया ही नहीं ना। अगर ये भी हो गया तो बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसे सोचो। ठीक है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि पेपर देना पड़ेगा, क्या जरूरत पड़ी है, तो कोई बात नहीं, तैयारी करवाएंगे ना हम, उतनी तैयारी कर लो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना एफएटी पे, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की तैयारी करो और एफएटी पेपर दो। मेन सीईटी पे फोकस रखो अपना, उसको पूरा दिन रात एक करके तैयारी करो, एफएटी को थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहो, उसमें अच्छा स्कोर उतने में आ जाएगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, सीधा सीईटी क्लियर करके तो एडमिशन ले ही सकते हो ना, तो छोड़ना नहीं है, मिल जाएगी, उसमें भी बेनिफिट हो जाएगा, बहुत बेनिफिट होता है, ये एडमिशन टाइम पे आपको नजर आएगा बेनिफिट। तो ये है। चलो फिर है कि लास्ट पॉइंट है, फाइनल सिलेक्शन इन द कैटेगरी विल बेस्ड ऑन द मेरिट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ बोथ सीईटी एंड एफएटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ रूरल बैकग्राउंड। वेरिफिकेशन होगी रूरल बैकग्राउंड की, सीईटी और एफएटी दोनों का जो रिजल्ट है वो इकट्ठा किया जाएगा, फिर इसमें जो एफएटी का बेनिफिट है कैटेगरी का वार्ड्स ऑफ फार्मर का वो आप ले पाओगे। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स, इसमें फिल करना है आपने, ये कंडीशंस आपकी अगर हैं तो इसमें जरूर अप्लाई करना। अब एफएटी जो पेपर है वो क्या है, उसका क्या सिलेबस है, तो फार्मिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एफएटी नाम का एक टेस्ट है जिसका पैटर्न कुछ इस मुताबिक है, जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं, एमसीक्यू पेपर ही है एफएटी का भी, और 1 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, ओएमआर शीट पे ये पेपर होना है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन सर्कल करना होगा जो सही वाला है। इसमें 4 सेक्शन आने हैं, पहला सेक्शन फील्ड क्रॉप का जिसके 15 क्वेश्चन, सेक्शन 2 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जिसके 15 क्वेश्चन, सेक्शन 3 फार्म मैकेनाइजेशन जिसके 15 क्वेश्चन, सेक्शन 4 रूरल हाउस होल्ड जिसके 15 क्वेश्चन। सिलेबस में भी यही सारी चीजें हैं कि इन्हीं सारी चीजों में से हम क्वेश्चन पूछेंगे, और पेपर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश में ही पेपर प्रिंटेड होगा, तो ये मत सोचना कि शायद हमें कोई लोकल लैंग्वेज में भी वहाँ पे दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इसी में है, एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो तैयारी करके जाओ, जितने आते हैं उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सीधी बात है। तो सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैच अवेलेबल है जिसमें हम सीटी, बीएससीटी, एफएटी सभी की तैयारी करवाते हैं। अब से लेकर दिस ईयर एग्जाम तक क्लासेस चलेंगी और एडमिशन तक सारा गाइड करेंगे। सारा सिलेबस +1 +2 का करवाया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं, जैसे एफएटी में एग्रीकल्चर आना है तो वो भी पढ़ाएंगे, सीटी बीएससीटी में तो चलो मेडिकल या नॉन मेडिकल के हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा तो वो पढ़ाएंगे। बिल्कुल पेपर के लेवल पैटर्न के अकॉर्डिंगली तैयारी करवाई जाती है, जिन चीज़ों के वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में उनको पहले उस अकॉर्डिंगली ही सारी तैयारी कराई जाएगी, सिलेबस सारा कवर होगा, जिसके वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टाइम लगवाया जाएगा। हर मंडे हम टेस्ट भी लेते हैं, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट जो हैं वो हम एंड पे करवाते हैं,
पेपर के पास जाके बिल्कुल पेपर लेवल एंड पैटर्न के हिसाब से। उससे ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरा ये लेवल है, मेरे यहाँ पे इतने क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं, तो एग्जाम में मेरे इतने के नंबर, इतना रैंक जो है वो बन जाएगा। और सेम लेवल के होते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जब आप करके जाते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई एग्जाम का क्या लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे कौन से आते हैं, किस टाइप के मुझे नहीं आते। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से बैच अवेलेबल है, बिल्कुल बेसिक से सारा सिलेबस करवाया जा रहा है। रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसको देखो। सीईटी के में अप्लाई कब करना है, लास्ट डेट क्या है, बीएससीटी की लास्ट डेट क्या है, और फीस वगैरह कितनी लगनी है, उसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें एडमिशन प्रोसेस भी डिटेल में बताया है और एग्जामिनेशन पैटर्न बताया है, वो सीईटी बीएससीटी का सेम है। और बाकी जो लास्ट डेट एग्जाम डेट है वो भी उसमें बताई हुई है, तो वो मेन वीडियो आप साथ में देख लेना, आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस डिस्प्ले नंबर पर कॉल या मैसेज करके, आपको और डिटेल्स हम अपने कोर्सेज के बारे में दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।